अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन देनी है। आप सबको मालूम है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार के इलेक्शन से ठीक पहले एसआईआर नाम का एक प्रोसेस किया। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन के चलते बिहार के लगभग 65 लाख लोग पहले ड्राफ्ट से बाहर हो गए और लोगों को दस्तावेजों के तौर पर बहुत ही कठिन कागज और सबूत पेश करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गए और वहाँ पर आधार कार्ड को भी इसमें शामिल किया। अभी सेकंड ड्राफ्ट आना बाकी है, लेकिन वहाँ पूरे बिहार में एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। आपको ये बताना है कि गुजरात में भी बिल्कुल ठीक वैसा ही प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। अभी बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग देके यहाँ के निर्वाचन आयोग ने 2 लिस्टें दी हैं कि 2002 और 2025, मतलब कि 2002 की लिस्ट से 2025 को कंपेयर करना है। इस कंपैरिजन में क्या होगा, उन्होंने कहा कि इसमें 6 कैटेगरी बनाइए, ABCDEF। तो ए कैटेगरी में वो होगा कि जो 38 साल से ऊपर का है और उसका नाम 2002 की लिस्ट में भी है और 2025 की लिस्ट में भी है, वो ए कैटेगरी में आएगा। कैटेगरी बी जो 38 से कम साल की उम्र का है और उसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, वो बी कैटेगरी में आएगा। कैटेगरी सी वो होगी जो 1987 से और 2004 के बीच में पैदा हुआ हो और उसके माँ या बाप किसी एक का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हो। कैटेगरी डी कि इसी वाले 1987 से 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं और उनका नाम 2025 के वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके माँ बाप में से किसी एक का नाम वोटर लिस्ट में हो, वो कैटेगरी डी में जाएगा। कैटेगरी ई कि 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए और उन माता पिता दोनों का नाम 2002 की यादी में है, वो आएगा। और कैटेगरी एफ इसी पीरियड में पैदा हुए बच्चे, उनका नाम माता पिता या का एक अथवा दोनों के नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, वो कैटेगरी एफ में होगा। तो होगा क्या, कैटेगरी ए वाले को कोई पुरावा नहीं देना होगा क्योंकि उसका नाम 2002 की लिस्ट में है और 2025 की लिस्ट में है। कैटेगरी बी, सी और ई वाले को एक कोई पुरावा देना होगा, वो पुरावा अभी तय नहीं है कि कौन सा पुरावा देना होगा। कैटेगरी डी वाले को एक अपना पुरावा और एक माँ बाप का पुरावा देना होगा और कैटेगरी एफ वाले को 3 पुरावा देने होंगे। इसमें हमारी चिंता क्या है कि अभी जो उन्होंने प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि BLO 2002 बूथ लेवल ऑफिसर 2002 की लिस्ट सामने रखेगा उस बूथ की और 2025 की सामने रखेगा, उसके आधार पर कैटेगरी वाइज उसको आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन कोई एक आदमी जो एक शहर में रहता है, मान लो कोई एक आदमी जूनागढ़ में रहता है और वो मांगरोल रहने चला गया हो, तो उसका नाम भी आपके कैटेगरी में ए में नहीं आएगा, वो किसी BCDE किसी कैटेगरी में चला जाएगा। और कोई आदमी उस जिले के अलावा दूसरे जिले में, जैसे अमरेली के लोग सूरत में रहते हैं, उनका नाम कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरे राज्यों से सालों से आकर लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, वहां उनका वोट होता है, उन राज्यों के आने वाले लोगों का उनको लेके कैसे कौन से सबूत होंगे। कुल मिला के ये सरकार फिर से लोगों को लाइन में लगाने, दस्तावेजों के इकट्ठा करने के प्रोसेस में हर आदमी के घर से मेरा अंदाजा है कि 1000 से 2000 रुपए लोग दस्तावेजों को इकट्ठा करने में खर्च करेंगे। ये कह रहे हैं कि 2002 की लिस्ट होगी। 2002 की लिस्ट गुजरात के निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर नहीं है, वो कैसे मिलेगी अभी, और वो कितने पेजेस को प्रिंट कराना होगा। ये पूरा एक जैसी बिहार में प्रोसेस हुआ था, बिहार में तो 2003 की वोटर लिस्ट को माना था, यहां 2002 की वोटर लिस्ट को मानेंगे। तो कुल मिला के ये है कि गुजरात की जनता को फिर से लाइन में लगा देने का एक
एक प्रोसेस शुरू हो रहा है। गुजरात में लोग अपने विकास की बातें, सरकार की अनियमितताओं की बातें, अपने ऊपर होने वाले जुल्मों की बातें छोड़कर अपने वोटर लिस्ट को सुरक्षित करने के लिए, अपना वोटर नाम सुरक्षित करने के लिए इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। हम सबको सचेत रहना है और इस तरह की किसी भी कार्रवाई के लिए माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको गंभीरता से लगातार मॉनिटर कर रही है और आने वाले समय में हम आपको और इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, हमने एक चिट्ठी भी कल राज्य निर्वाचन आयोग को लिखी है कि इस जो हमारी चिंताएं हैं, और हम आपसे भी तमाम गुजरात के नागरिकों से, मतदाताओं से अपील करते हैं कि मत का अधिकार आज़ादी की लड़ाई के हजारों लाखों लोगों के शहीद होने के बाद मिला है। इस मताधिकार को खोना नहीं है और हमको इस पूरे प्रोसेस पर हम लोग नजर रख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि इस प्रोसेस से हम कैसे अपने मताधिकार को सुरक्षित कर सकें। शुक्रिया।